जय श्री सच्चिदानंद भक्तों आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। फिर से आपके एक प्रश्न का उत्तर लेकर हाजिर हुए हैं। भक्तों, कल किसी ने हमसे कमेंट करके पूछा है कि प्राण जप क्या होता है, इसके ऊपर आप वीडियो बनाइए। वैसे तो चैनल पर बहुत सारी वीडियो में हमने बताया है, लेकिन आज हम डिटेल से बताएंगे। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि जप कितनी प्रकार के होते हैं। जप 4 प्रकार के होते हैं। पहला जप है वाचिक। वाचिक यानी कि जो वाणी से मुंह से बोल कर करते हैं। इसका आपको थोड़ा बहुत फल प्राप्त होता है, यानी कि भगवान में आपकी श्रद्धा विश्वास बढ़ता है वाणी के द्वारा जप करने से। जब वाणी का जप आपके अंदर लय होने लगता है तो फिर आप अपने आप ही उपांशु जप पर आ जाते हो। उपांशु यानी कि जीभ थोड़ी बहुत हिलती है, थोड़े बहुत होठ हिलते हुए दिखते हैं, लेकिन बाहर आवाज़ नहीं आती है। इसका लाभ आपको वाणी की बजाय थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। फिर आता है मानसिक जप। इसी को मानस जप भी बोलते हैं, यानी कि मन के द्वारा जप करना। इसका लाभ वाणी की बजाय 1000 गुना ज़्यादा मिलता है। मन में ही ये जप किया जाता है, किसी को इसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे सकती। इस जप को आप एनी टाइम कर सकते हो, सारे काम करते करते कर सकते हो मन के द्वारा। और चौथे नंबर का जो जप है, सबसे सर्वोत्तम जप है, सबसे शक्तिशाली जप है, वो है प्राण जप। इसी को प्राणों के द्वारा उपासना करना भी कहा जाता है। इसी को श्वासों के द्वारा जप करना कहा जाता है और इसी को अजपा कहा जाता है, क्योंकि अजपा का मतलब जो अपने आप हो रहा होता है। और हमारे प्राण एक ऐसी चीज़ है जो अपने आप ही चल रहे हैं और इनमें अपने आप ही जप हो रहा है। वो है प्राकृतिक जप, सोहंग की ध्वनि। यानी कि जब आप श्वास इनहेल करते हो तो आपको सो की प्राकृतिक ध्वनि आती है, और जब आप छोड़ते हो हंग की। देखो, ये शब्द होता है सो अहंग, सोहंग। सो जब तक ऊपर सांस ली और बीच में एक ए जैसा होता है, थोड़ा सा एस जैसी बना होता है, उसका मतलब है कि इतनी देर आपकी श्वास रुकी रहेगी और फिर हंग छोड़ते समय आवाज आती है। तो सो और हंग से सभी भगवानों के नाम का जप हो जाता है। और सोहंग के द्वारा प्राणों का जप करते हो तो ये बहुत ही जल्दी आपके अंदर लय होता है, क्योंकि सोहंग की ध्वनि प्राकृतिक रूप से आती है। शास्त्रों में ये कहा गया है कि जाकी महिमा नित भजे और वेद शारदा शेष, और सोहंग शब्द परमात्मा भेद भ्रम नहीं लेश। सोहंग शब्द को परमात्मा कहा गया है, क्योंकि ये सृष्टि शिव और शक्ति 2 चीज़ों से बनी हुई है, और हमारी श्वास भी 2 है, ऊपर गई और नीचे आई। यानी कि श्वासों में ही प्राणपति विद्यमान है। तो अगर आप प्राणों के द्वारा जप करते हो तो इससे ऊपर कोई जप नहीं है। अगर आप सोहंग का जप नहीं करते हो तो आप अपनी श्वास के साथ राम को जोड़ सकते हैं, कृष्ण को जोड़ सकते हैं, शिव को जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप सोहंग का करोगे तो इससे ऊपर कुछ नहीं है। परंतु जो शुरुआती साधक होते हैं वो राम नाम से शुरुआत करते हैं, तो राम नाम छोटी पढ़ाई है और सोहंग समझ लो आप बहुत ही ऊंची क्लास की पढ़ाई है। तो आप चिंता ना करें, अगर आप राम नाम से शुरुआत की है तो राम नाम का जप करते रहें सांसों के साथ, कृष्ण नाम का जप करते रहे सांसों के साथ, जिसको भी आप मानते हैं, तो आप अवश्य ही उस मंजिल तक पहुंच जाओगे। क्योंकि भगवान प्राप्ति की जो सीढ़ी है यहाँ से शुरू होती है। प्राण जप से पहले की सीढ़ियाँ हैं जो कि मानसिक, उपांशु और वाचिक हैं, उनसे आपको थोड़ा बहुत लाभ मिलेगा, लेकिन जो सर्वोत्तम लाभ मिलेगा वो प्राण जप से मिलेगा। और प्राण जप से ही आप अपने अंदर उतर सकते हो, क्योंकि प्राण ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके बॉडी के अंदर जाती है। तो अंदर जाने वाली चीज़ से ही अंदर उतरा जा सकता है। इस जप के इतने अधिक लाभ होते हैं कि ये वाणी उनका वर्णन नहीं कर सकती। अब आप हिसाब लगा लो, मानसिक जप से 1000 गुना लाभ होता है, तो प्राण जप से तो इतना लाभ होता है जिसकी कोई गिनती की ही नहीं जा सकती। आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो प्राणों के द्वारा जप करके, यानी कि प्राण जप से आपकी सांसारिक इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, आपकी आध्यात्मिक इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, आपकी मानसिक इच्छाएं पूरी हो सकती है। सब कुछ, यहाँ तक कि परमात्मा की प्राप्ति भी आपको प्राण जप से ही होगी। तो आप इस जप का अभ्यास करना शुरू करें। आपको कोई परेशानी आती है साधना में तो आप हमसे कमेंट करके पूछिएगा, हम आपके प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे। और आप इस जप को भी
एनी टाइम कर सकते हो, सारा काम करते करते कर सकते हो। एक बार अभ्यास कर लेंगे तो आप फिर हमेशा काम भी होता रहेगा और ये जप भी होता रहेगा। तो भक्तों, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और फिर भी आपका कोई प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट करके एनी टाइम पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर ज़रूर देंगे। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे अपने जीवन में तो खुद उतारना ही है, औरों के पास भी शेयर करना है, क्योंकि इससे बड़ी सेवा कोई नहीं है। बहुत ही जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक आप खुश रहे, स्वस्थ रहे। जय श्री सच्चिदानंद भक्तों।